आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया और पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के जरिए कुछ सवाल खड़े हुए, जैसे क्या आपके कंप्यूटर पर आपका अधिकार नहीं है? क्या आप अपनी मंजूरी के बिना ही कोई आपके कंप्यूटर में कोई भी एंट्री कर सकता है? क्या आपकी जानकारी के बिना कोई भी आपके डेटा को देख सकता है, फिर चाहे डेटा निजी हो या फिर कोई और? तो क्या आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अब सीक्रेट नहीं रहेंगे? ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। 10 सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी और जांच का अधिकार दिया गया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को 6 सप्ताह में कोर्ट में जवाब देना होगा और केंद्र का जवाब मिलने के बाद इस फैसले की न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी। और एक और खास बात, वकील ML शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी और ऐसे में अब जवाब देना ही होगा केंद्र सरकार को। लेकिन आपको बता दें कि उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के समक्ष कहा था कि 2018 में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आधार एक्ट की धारा 33A के तहत बायोमेट्रिक या डिजिटल डेटा सिर्फ जिला जज की इजाजत से ही दिया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी कंप्यूटर के डेटा की जांच की जरूरत हो तो ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का अधिकारी इसका आदेश नहीं दे सकता। तो वहीं केंद्र सरकार का ताजा आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो क्या सरकार के इस फैसले की वजह से निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? इस दौरान इस केंद्र के इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। वकील PC भंडारी ने PIL दायर यहां पर की। CJ प्रदीप नंदराजों की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई भी की जाएगी और इस याचिका में इस आदेश के खिलाफ कल सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजस्थान कोर्ट तक इस मामले को चुनौती दी गई है। लेकिन क्या सरकार का यह कदम सही है या फिर देश की जनता की निजता का अधिकार का उल्लंघन? इस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। बीजेपी नेता सुरेंद्र नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ एडवोकेट और याचिकाकर्ता PC भंडारी जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र गुर्जर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहले बीजेपी नेता सुरेंद्र नरूका जी, आपसे ये सवाल मैं कर रही हूं, क्या निजता का अब जो अधिकार हमारा, क्या उसका उल्लंघन अब किया जाएगा? क्या हमारा कोई भी जो हमारी निजता है अब वो खुलेआम सार्वजनिक की जाएगी? तो निजता का किसी प्रकार का कोई उनका उल्लंघन किए जाने का कहीं केंद्र सरकार की मंशा नहीं थी। जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उस एक्ट के जो प्रोविजन है वो पहले ही टेलीग्राम एक्ट जो 2009 के अंदर बना, बाकायदा उसमें भी ऐसा प्रोविजन था कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए किसी भी प्रकार के किसी की टेलीफोन की रिकॉर्डिंग या ऐसे टेलीग्राम के संबंध में जो सुरक्षा का दृष्टि से देखते हुए उसको रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। उसमें भी बाकायदा ये प्रोविजन था कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से एक परमिशन लेने के बाद में ही ये प्रोविजन आगे काम लिया जा सकता है। ऐसा का ऐसा लेकिन जो 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें शायद कुछ बदलाव है जो कि निजता का साफ उल्लंघन करते हैं। उसी के बारे में बता रहा हूं, उसी में मैं बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन जो एक्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2009 में 69 में जो प्रोविजन दिए उसमें भी ये बाकायदा ये कहा गया है कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से परमिशन लिए जाने के उपरांत ही ऐसी किसी भी एजेंसी के द्वारा किसी की जांच की जा सकती है। डायरेक्ट एजेंसी को कोई अधिकार नहीं दिए। और अगर देश की सुरक्षा का मामला हो, अगर आपकी कोई एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी और जांच का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया था। 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 20 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस नोटिफिकेशन के आधार पे जो 10 एजेंसियों को जो जांच के अधिकार दिए, उस 10 एजेंसियों को जांच के अधिकार के अंदर भी एक दायरे के अंदर दिए गए हैं कि उस दायरे के अंदर गृह मंत्रालय से भी परमिशन ली जा सकती है। अगर किसी स्टेट का मैटर है तो उसके राज्य सरकार से परमिशन लिए जाने के बाद में ही वो उसको उस एजेंसी उसमें दखलंदाजी कर सकती है। डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं कर सकती है। क्या अब हमारा देश जो है डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? और उसमें ये जो टेलीग्राम जो टेलीग्राम एक्ट 2009 में सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं जी से। टेलीग्राम एक्ट जो 2009 में जो लागू हुआ उस वक्त कांग्रेस सरकार की वो लेके आई थी। केंद्र सरकार की जो है आदत पड़ गई है कैसे लोगों की पर्सनल जिंदगी में झांका जाए, ताक झांक की जाए, कहां वो उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं। कितने भी यंग से यंग छात्र छात्राएं हो, कुछ भी वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, यदि
इन एजेंसियों को राइट्स दिए गए हैं कि इनको सारी प्राइवेसी के इंटरसेप्ट ये लोग कर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी एजेंसियां ऑलरेडी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत काम करती है। इनका खुद का आजकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ईडी और सीबीआई अगर काम करती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट में कर रही होगी। सर आप कांग्रेस बीजेपी मत करिए, देखिए सेंसिटिव इशू है। मैं आपको बता दूं, आप बात सुनिए, आप मुझे जवाब देने दीजिए। आप उन 10 एजेंसियों के नाम देखें, उसमें टैक्सेस और रेवेन्यू, उसमें टैक्सेस और रेवेन्यू जैसे बोर्ड भी है, उसमें टैक्सेस और रेवेन्यू जैसे बोर्ड भी है। सुरेंद्र जी, आईडी है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है तो सर आप बताइए आखिर किसी भी कंप्यूटर में कैसे तालचा की जा सकेगी? स्टूडेंट्स की कोई प्राइवेसी देखने के लिए नहीं है, प्राइवेसी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और उन्हीं के तहत ये अधिकार दिए गए उनको। आप क्या बात कर रहे हैं कि साहब एक स्टूडेंट्स की प्राइवेसी के लिए क्या रोक को लगाएगी, क्या सीबीआई को लगाएगी, क्या आईडी को लगाएगी? सीबीआई पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत काम कर रही है। आपकी सरकार थी 2009 में, ठीक है, इसका जवाब लेंगे। साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र गुर्जर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र जी जरा ये बताइए, जो इस तरीके से फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पहले टेलीफोनिक था, अब यहाँ पर अपने निजी जो हमारा कंप्यूटर होगा उस पर भी तांजा की जा सकेगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाएगी, अब पॉलिटिकल एजेंडा भी इसे करार दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट्स है या फिर नहीं? हमारी निजता का उल्लंघन है या नहीं? मैम निजता का उल्लंघन पे बाद में आते हैं, पहले इसको समझते हैं ये है क्या। जो अपने सब्सक्राइबर हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन वो रखते हैं उस इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करेंगे और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। यानी कोई भी यूज़र या कोई भी जो इंडियन पीपल है जी, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहा है, और कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी देश के लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा है, तो उनमें ये जो 10 एजेंसियाँ हैं ये जांच एजेंसियों से सहयोग लेंगी, ये जांच एजेंसियां सर्विस प्रोवाइडर से सहयोग लेंगी, और जो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए वो टाइम टू टाइम इनको मिलेगी। वो तो बिना शिकायत के या बिना इन्फॉर्मेशन के तो नहीं की जा सकेगी। हाँ, तो कहीं पर खतरा या कहीं पर सस्पेंशन, कहीं पर सस्पेंस अगर लग रहा होगा उसके बावजूद ही तो एक्शन होगा। हाँ, तो सस्पेंस होगा, वही तो इसमें कही गई है नोटिफिकेशन में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और देश की अखंडता के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। दूसरी बात तो सबसे बड़ी, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हम किसी भी कि कोई यूजर की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते। दोबारा आतंकवादी यहाँ व्हाट्सएप कॉल करते हैं, हमारे अपराधी रोज व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम ले नहीं पाते। तो इसलिए जब भारत सरकार ने इन एजेंसियों को ये राइट्स दिए हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मॉनिटर है। ठीक है सत्येंद्र जी, मुझे ये समझाइए, जैसे कि मेरे पास मेरा कंप्यूटर है, अगर कोई हैक कर लेता है और इस तरीके की कोई गतिविधि यहाँ पर करता है और ये इन्फॉर्मेशन जो है सुरक्षा एजेंसी के पास जाती है, तो क्या मुझसे संपर्क किया जाएगा या डायरेक्ट कंप्यूटर पर तालचा करनी शुरू कर दी जाएगी? आपसे आपके ऊपर नजर रखी जाएगी पहले तो, फिर आपसे संपर्क किया जाएगा कि वो गतिविधियों में आप शामिल हो या नहीं। हाँ। जैसे अभी एक अपना सैनिक पकड़ा गया सोमवीर, तो उस पर निगरानी रखी गई, फिर वो डेटा ट्रांसफर कर रहा था। अगर ये अधिकार हमारी एजेंसी को नहीं होते तो कैसे कर पाते, वो ट्रांसफर करता रहता। ठीक है, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, समझेंगे फिलहाल पूरा दरअसल मामला क्या है ये तो अब समझ में आ गया है, लेकिन इसके कई और मायने निकल रहे हैं। वरिष्ठ एडवोकेट और याचिकाकर्ता हमारे साथ पीसी भंडारी जी भी मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पीसी भंडारी जी, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, जवाब केंद्र सरकार देगी कुछ ही हफ्तों में, फिर आपकी याचिका, मतलब क्या आप चाहते हैं फिलहाल? देखिए, मैंने जैसे ये 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, रिट याचिका मैंने हाईकोर्ट खुलते लगा दी थी मैंने, और आज उसमें नोटिस जारी हो चुके हैं। सारी बहस का समझाया था, ना तो नरूका साहब और ना ही समझा पा रहे हैं। सेक्शन 69 जो है IT एक्ट का, वो पहले ही पावर देता है इनको कि कोई भी ऑफिसर जो है अगर चाहे जांच करना किसी की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पर कर सकता है। ये तो मैं अब सुनिए ना, ये आप लोग अपने हाइट निकल यार, ये क्या तरीका है? ये बहस करते हैं आपको, अरे आपकी तरीका क्या हुआ? केंद्र सरकार राज्य सरकार से परमिशन एजेंसियां बिना परमिशन मैंने ये बताया आपको। और जो टेलीग्राम एक्ट है, वो टेलीग्राम एक्ट में क्या है? टेलीग्राम एक्ट में भी यही है। सुन लिया नहीं, वो बताइए, आपने जो बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं नरूका जी को ध्यान नहीं है, उस बात के लिए भंडारी जी मैं कह रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ, उसको आप रिपीट कर रहे हैं, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, मैं सुन रहा हूँ।
मैंने बताइए ना ये आप लोग क्या जान आपको। पड़ी है? मेरी बात को आप पहले रिपीट तो कर रहे हैं और ये आप और क्या कह रहे हैं कि नरूका जी को ध्यान नहीं है। सुनिए ना जो 69 में है, अरे आप IT क्या एक्ट 69 में क्या कहा पढ़ है? लिख के वो आ रहे हो। यही कहा है कि केंद्र सरकार और ठीक है, राज्य ठीक सरकार है। की परमिशन लेने के पहले बाद बात को। परमिशन वाली बात मैंने कही सबसे है। पहले मैं कह रहा हूं ये प्रोविजन ऑलरेडी है ही। सवाल ये है जब ये प्रोविजन है तो 20 दिसंबर को ये नोटिस क्यों लाया गया? उन 10 एजेंसियों को पावर दे दी गई है, कोई ऊपर से परमिशन की जरूरत नहीं है और ना कोई FIR दर्ज करनी होती है। डायरेक्ट जिसको चाहो आप जांच कर सकते हो। जैसे अगर मेरे कंप्यूटर में कोई फीड कर रखा है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है, वो जांच कर देख सकते हैं। अब मेरे कंप्यूटर मान लीजिए मैंने विल लिख दिया और मैं मेरी प्रॉपर्टी को किसी और को देना चाहता हूँ, अब वो मालूम पड़ेगा उसको, ही कैन ब्लैकमेल मी। मेरी वाइफ को बताया आपके हस्बैंड से प्रॉपर्टी उसको दे रहे हैं, या मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, मैं मेरे परिवार को बताना चाहता नहीं हूँ, उसे फीड कर रखा है, वो मालूम पड़ जाएगा। मैंने ये व्यवस्था कर दी कि सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को तो दूंगा। इसका जवाब पीसी भंडारी जी अब इस प्रकार सत्येंद्र मैं जी से ले लेते हैं, साइबर इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट नहीं हैं। नहीं एक मिनट पूरी बात। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इनको एम्पल पावर में कर सकते हैं, पूरी जरूरत नहीं है। पहले ये कह रहे हैं आतंककारी ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे उसमें पहले प्रोविजन है, अगर आपको लगता है तो आप FIR दर्ज की जांच कर सकते हो। यहाँ तो आप किसी व्यक्ति जांच कर सकते हो, कोई भी हो। आज मान लीजिए आप भी हैं, आपकी जांच कर लेंगे। मैंने मेरी वाइफ जांच मान लो कैसे कोई फोटोग्राफ खींच रखे हैं और डाल रखे हैं उसके अंदर, आप देख लोगे। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल पीसी भंडारी जी। मैं भी यही सवाल खड़ी करती हूँ कि मेरे कंप्यूटर में जो भी मेरी चीजें मैं आखिर क्यों शेयर करूं। सत्येंद्र जी समझाने की कोशिश किसी ने कीजिए। न्यूज़ भेज डाला। बिल्कुल सत्येंद्र जी से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैम, सुनिए, आतंकवादी की क्या निजता? ठीक है। सबसे पहले तो जो देशद्रोही है उसकी क्या निजता? क्या पर देश यहाँ में पे उसे हर एक नागरिक, यहाँ पे तो सबका कंप्यूटर नहीं, मंगाया जा रहा है, यहाँ पे तो सबका मालूम डेटा नहीं, चुराया जा रहा है। हर एक नागरिक का सवाल आपकी है। निजी नहीं, जिंदगी गलत के बात। चलो अगर एक एक निजी करके जिंदगी- जवाब दीजिएगा, एक एक करके। मेरा इतना जी, सा है, सुरेंद्र जी आपकी बोलिए। जो निजी जिंदगी में एक वसीयत के आधार पे आप ये मान रहे हो अरे कि वसीयत कह रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे वसीयत ऐसे के- कानून ये एक एग्जांपल दिया मैंने। आप भंडारी मैं की व्यापार वसीयत करता की हूं। बात कर रहे नहीं, हैं। मैं व्यापार आप- करता हूं। ठीक है भंडारी जी, आप भंडारी जी कांग्रेस एक मिनट वाले सुनिए। नहीं, ये एक कह रहे मिनट, फोटोग्राफ। एक मिनट। मैं कह रहा हूं मैं व्यापार करता हूं। फोटो बोल मैंने दीजिए, सीक्रेट वाले रखे हुए। एक फोटो बोल दीजिए, एक वसीयत बोल दीजिए। सर राइट टू भंडारी जी सुन लेते हैं ना, आपने याचिका लगा दी है, हर प्रोसेस आगे सिटीजन चलेगा, की सुन लेते निजी हैं। है। ताक में रख दें। हर जैसे अभी citizen- सत्येंद्र जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण बताया कि एक यहाँ का अरे क्या उदाहरण बताया, इसके जो सामने ये सैनिक बात- है वो आगे ठीक से है, आगे ठीक है। दे रहा था। आप उदाहरण पर चल रहे हैं, हम फिलहाल क्या उसकी जो जांच लॉजिक नहीं की है जा उस पर बात कर रहे हैं। अगर ये ठीक है, दोगलापन है तो ये कांग्रेस कर सकती है, लेकिन ये अगर धारा केंद्र 20 जो सरकार लाई ने- है, केंद्र भाजपा सरकार ने सरकार, केंद्र आप तो इस सरकार चीज ने का जो जवाब कानून दे पास दीजिए। किया है, सुरेंद्र जी, ब्लैकमेलिंग के लिए। जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी, एक मिनट। एक वसीयत सुरक्षा और और एक अस्मिता फोटो के लिए किसी के लिए ये निजी कानून विषय बिल्कुल नहीं सही है। तरीके से सुरेंद्र जी, पारित एक किया है। मिनट, आपकी आवाज को मुझे जांच- म्यूट करना पड़ेगा। ये देखो, जांच किसी भी ये नागरिक जांच के केवल लिए मात्र मैं फिर से सुरक्षा की कहूंगा, दृष्टि से एक फोटो देश और की एक सुरक्षा की फोटो दृष्टि और से एक वसीयत किसी भी इसमें नागरिक के लिए उसके लिए किसी बहुत बड़ी निजता का चीज है कानून और उसकी उल्लंघन नहीं हो रहा। प्राइवेसी उसका राइट है, उसका देश हक है। की आप लोग उससे सुरक्षा की ताक नहीं दृष्टि कर को सकते देखते हो, हुए ये आप कानून मिसयूज पारित कर किया रहे हो। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के माध्यम देखिए, से आप सभी क्या एजेंसियों मिसयूज को कर रहे हो? पावर क्या देके कर रहे हो? मिसयूज क्या कर मिसयूज रही कर रहे हो? है। क्या मिसयूज आप कर रहे सबका हो? डेटा चुरा रहे हो, आप केवल अपने ताक झाक कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। राहुल जी की फिलहाल इंफॉर्मेशन पर्सनल ठीक है। इंफॉर्मेशन को देखने के लिए कानून बनाया बिल्कुल गया। अरे मोदी जी बनाया की गया, वसीयत उसी क्या में कर रहे हो? सुरक्षा के लिए मोदी जी देश क्या की कर रहे हो? सुरक्षा के लिए कानून बना है। सुरक्षा एक देश बात है, की आप सुरक्षा के लिए परमिशन लो, कानून बना है। आप राज्य ये केंद्र आप सरकार की अपनी- परमिशन लो। आप नितिन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे- नितिन जी, जैसे सुरेंद्र जाके जी, कानून बना है। आतंकी सुरेंद्र जी, हर किसी से जवाब लेना है, आप भी जवाब दे रहे हैं और भी 3 अलग गेस्ट हैं, उनसे भी मुझे बातचीत करनी है। नितिन जी, क्या आपको यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है, जो अन्य विपक्ष पार्टी है, उनके आराम से यहाँ पर निजता को उल्लंघन कर सकती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकती है, चाहे वो कोई भी दिग्गज नेता हो विपक्ष का? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा विपक्षी दलों के अलावा पूरे देश की जनता की निजता पे सवाल है, उल्लंघन करने जा रहे हैं ये ठीक लोग। है, ठीक है। विपक्षी दल और विपक्षी नेताओं के अलावा पूरे देश की जनता को ये लोग पागल बनाने वाले हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है नितिन जी। सुरेंद्र जी, आप फिलहाल उदाहरणों पर चल रहे थे, तो एक सवाल मेरा है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर 10 सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। किसी भी कंप्यूटर पर जहां भी थोड़ा सा शक होगा, शंका होगी, वहां पर एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन जरा इस बात का जवाब दीजिए, क्या हमारा खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया है, क्या उसको मजबूत करने की कोशिश नहीं की जाएगी? इस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां तैयार कर दी जाएगी? सुरेंद्र जी, मैं आपको ये बात बोलूं, जो 10 एजेंसियां हैं, आप उस 10 एजेंसियों का ऊपर से लेके नीचे तक आप काउंट करें, वो 10 एजेंसियां क्या है? रेवेन्यू बोर्ड, वो 10 सेंट्रल एजेंसियां टैक्सेस खुफिया बोर्ड, तंत्र ही समझाइए। है। ऐसी वो 10 एजेंसियां हैं। एजेंसियां नितिन जी, सुन जो लीजिए, 10 ठीक है। एजेंसियां वो भारत की खुफिया तंत्र ही है। ठीक वो है। 10 एजेंसियां जो रेवेन्यू खुफिया बोर्ड, तंत्र है, वो सेंट्रल किस चीज की जांच टैक्सेस, करेगी? ये खुफिया है। अगर उनको ऐसा शक होगा, अरे बरगलाए अगर ना उनको आप, ऐसी इंफॉर्मेशन आप मिलेगी, बरगलाए ना, ठीक है, सुरेंद्र जी, इसकी सीधा सुरक्षा जवाब की दृष्टि दीजिए। से कहते हैं। बरगलाए ना आप। मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आप आप जवाब मेरा का जवाब मामला नहीं दे रहे। रखिए। सुन लीजिए वो इत्मीनान 10 से। एजेंसियां हैं जिसमें रॉ भी है, सीबीआई भी है, आईडी भी है,
और आपके वो जो प्रवर्तन अधिकारी भी वो 10 एजेंसियां किस बात की, वो 10 एजेंसियां इसी बात की तो जांच करेगी क्या? अगर देश की सुरक्षा का मामला हो, अगर नागरिक जीता रहेगा कि कभी भी उसकी चीज जो है वो निजी नहीं रह सकती, कभी भी कहीं भी कोई भी चेक कर सकता है, ये एजेंसी किसी भी आधार पर चेक कर सकता है। बिल्कुल ये एजेंसियां को क्या डर के साए में हमें जीना पड़ेगा? सुरेंद्र जी आप पहले सुने, आप उस एक्ट को पढ़ें, मेरे को लगता है एक्ट को पढ़ने ठीक है, सत्येंद्र जी बताएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका जवाब मिल गया मुझे। सुरेंद्र जी ठीक है, ठीक है, आपने अभी सत्येंद्र जी की सुनेंगे। सत्येंद्र जी बताइए आप, आपने अभी टीवी पे भी क्या हर नागरिक को डर के साए में जीना पड़ेगा या नहीं? राज्य सरकार केंद्र सरकार से को भी सुरेंद्र जी किसी नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है, साफ ये साफ मैं बताऊं को वो तो सेक्शन 69 में ऑलरेडी है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है भंडारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार मुझे सत्येंद्र जी का जवाब चाहिए। मैं ये कह रहा एक हूं, बार सभी चुप हो जाइए। सत्येंद्र जी बोलिए। टेलीग्राम एक्ट 2009 सुरेंद्र जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मैम टेक्नोलॉजी के हाँ, इस आप युग बोलिए। में सारा कम्युनिकेशन जब टेक्निकल हो गया है, डिजिटल हो गया है, तो इस एक्ट की जरूरत है मैम। और सारी एजेंसियों को अधिकार देने चाहिए, क्योंकि अब मेरी सुनो, मेरा बैंक में से कोई पैसे निकाल लेता है और मेरी पुलिस ही दूसरे के खाते में से जांच नहीं कर सकती, उनको अधिकार नहीं दिया गया। नहीं, आप है अधिकार है और उसको बढ़ाया है, उसका दायरा बढ़ाया है, ठीक है, दायरा अधिकार है। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल तो सुनिए आप सर। उसमें तो जांच कर सकता है। भंडारी जी आप जवाब दीजिएगा, एक मिनट सुन लीजिए। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जांच कर सकता है, जांच करता है, जांच कर सकता है, वो अपना नोटिस भेजता है और फिर उनको वो 91 सत्येंद्र जी, क्या 10 सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जरूरत यहाँ पर हमारे देश को जरूरत थी? सर्विस प्रोवाइडर का 91 जवाब नहीं होता दीजिए जी। क्या 10 सुरक्षा एजेंसियों की पूरे देश को जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है मैम। मैं आपको बताता हूँ, अचानक ऐसे क्या आन पड़ी, बताइए मुझे। मैम देखिए, सारा कम्युनिकेशन जब ऑनलाइन हो गया है, टेक्निकल हो गया है, सोशल मीडिया पे हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और आसान हो गया है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है मैम। ठीक है, और उसका इंटरसेप्शन, नहीं ठीक, एक मिनट भंडारी जी, एक मिनट, उस इन्फॉर्मेशन का डिक्रिप्ट करना भी उनको पता होना चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है। ठीक है, और दूसरी इतने सर्विस प्रोवाइडर हो गए फॉरेन के, वो उनके सर्वर ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर से कोई भी डेटा अगर लीक होता आपको पता नहीं चलेगा? मैम कुछ भी इस तरीके की गतिविधि होगी आपको नहीं पता चलेगा? वो तो हम खुद ही रख रहे हैं, गूगल पे सारा डेटा रखा हुआ है, सेव किया हुआ है ना, सेव किया हुआ है, और लेकिन अगर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है, तब हम एक्शन लेंगे, तब हम शिकायत दर्ज करेंगे, इसका प्रोसेस होता है। हाँ, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी बिल भी आ रहा है कि कोई हमें मॉनिटर कर रहा है, हमारी हर एक पिक्चर को, हमारे एक डेटा को, एक मेल को यहाँ पर कोई यहाँ पर चेक कर रहा है? बिल्कुल जीना पड़ेगा, आपको भी, मुझको भी, इनको भी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं, इनको भी उसी डर में जीना पड़ेगा। इन पे भी रखी जाएगी, आप पे भी रखी जाएगी, पूरी देश की जनता पे रखी जाएगी। अगर मेरे पास में मेरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन, मेरे कंप्यूटर पे कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे देश को कोई सुरक्षा का दृष्टि से कोई खतरा नहीं हो, जिसमें कोई गलत नहीं हो, तो वो क्यों डरेगा? वो क्यों डरेगा? डरेगा वो जो चोर होगा, डर लग रहा है, डरेगा वो चोर होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है सुरेंद्र जी के पास में आपके पास चोर बोल रहे हो आप, सोच लो। एक मिनट, अरे मेरे को बात बोलिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की जांच का अधिकार पहले ऑलरेडी पुलिस अफसर को भी है और सेक्शन 69 में दे रखा है। यानी अगर किसी शक है, उसमें क्या होता था, उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर आप कर सकते हो। अब ये अनफेटर्ड पावर ही हो गई है कि सरकार को बताने की जरूरत नहीं है और वो किसी जांच कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं उसका दुरुपयोग हो सकता है ये, क्योंकि पहले वाले मामले में सेक्शन 69 में आपको सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो मैटर है उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। यानी उनको ही मालूम है कि वो भंडारी जी का या नरूगा जी का कंप्यूटर की जो हैक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, वो उनको पता होता था। अब क्या हो गया, 20 दिसंबर जो नोटिफिकेशन आ गया है, अब उनको जरूरत नहीं, अब ऊपर पता नहीं है वो अधिकारी कौन किसकी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता नहीं है। देखिए अभी फिलहाल अभी अटकलें हैं, अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक जवाब केंद्र सरकार को देना है। इसलिए मैं भी डर रही हूँ, क्योंकि मेरे भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे जो मैं शेयर किसी से नहीं करना चाहूंगी, और आपके पास भी आपका डेटा ऐसा होगा जो आप नहीं शेयर करना चाहते। सत्येंद्र जी जरा बताइए, क्या मेरी इजाजत के बिना मेरे कंप्यूटर में कोई दूसरा एंट्री कर सकता है या नहीं? मैम दूसरा तो एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन जांच एजेंसी, 10 सुरक्षा एजेंसियों की ही बात कर रही हूं, मेरी इजाजत के बिना। हाई कोर्ट के 2 सीनियर वो जज ने सुनने के बाद नोटिस जारी किए हैं, वो प्राइमा फेजा सेटिस्फाई हुए, सारा कानून दिखाया उनको, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया है, जो 9 जज का जजमेंट था, उसमें उन्होंने ये कहा था। सुरेंद्र जी,
क्योंकि जैसे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, कभी दिग्गजों के यहाँ पर जो जीमेल है या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है कंप्यूटर से रिलेटेड जो हैक हो जाती है, वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जो नापाक यहाँ पर कोशिश करते हैं दुश्मन देश, वो कहीं से भी सक्सेस ना हो, हमारा देश भी चाहता है और हम इस तरीके के फैसलों में साथ देंगे। लेकिन जहां पर बात हमारे निजता के उल्लंघन की आएगी तो सवाल तो खड़े होंगे और उसका जवाब आपको देना होगा। तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि कहां से एजेंडा सही है। ये किसी प्रकार के कोई निजता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, केवल मात्र देश की सुरक्षा की दृष्टि को लेते हुए कानून पहले भी बने हुए हैं, ये कानून कोई नया नहीं बना। टेलीग्राम एक्ट पहले बना हुआ है 2009 का। भंडारी जी को भंडारी जी को इस बारे में ध्यान होगा, भंडारी जी को इस बारे में ध्यान होगा। ये भी आज आप उन 10 एजेंसी है, वो 10 एजेंसी देश की सुरक्षा की दृष्टि से अनैतिक काम होगा, ये उसकी जांच के लिए बना है, उसकी जांच के लिए बना है। दुख इस बात का है ऑलरेडी है, पावर पहले ऑलरेडी है, ये जो इस ब्लैकमेल करने के लिए है, उन लोगों का पता करो। मतलब आपको ये पता चल गया ब्लैकमेल करने के लिए, आपको ये पता नहीं है। आज एक सिपाही की इंफॉर्मेशन के आधार पे, आज एक सिपाही की इंफॉर्मेशन के आधार पे पाकिस्तान के आतंकवादियों को पकड़ा है, वो आपको नहीं नजर आ रहा। सुरेंद्र जी 1 मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है इसका दुरुपयोग नहीं होगा? इसका बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होगा। ये केवल केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया, देश की सुरक्षा की दृष्टि से और एक किसी भी नागरिक के रोज सामने केस आ रहे हैं। 1 मिनट में सवाल ले रही हूं ना, लोग बात किस तरीके से इंफॉर्मेशन इधर से उधर दे रहे हैं। सुरेंद्र जी आपकी जांच केवल उन्हीं लोगों की होगी जो इस तरीके से सुरेंद्र जी ठीक है, आप दूसरे आम लोग क्या रहे हैं इस बात से। सुरेंद्र जी बस ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल गया। नितिन जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैं ये कहूंगा, एक करके जवाब दीजिए प्लीज। मुझे बहुत दुख है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार सुरक्षा का एक नाम लेके आप मुझे जवाब देने दीजिए। आपका जवाब ले लिया ना, आप मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है। 2009 में तो आप मेरे को जवाब, अरे किसी की भी सरकार हो आप जवाब देने दो। आप बरगलाओ मत। नितिन जी 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप भी चाहते हैं ना देश की सुरक्षा हो? और केंद्र सरकार ने अगर ये फैसला लिया है, आपको लगता है देश के हित में है, डर यहाँ पर हर एक नागरिक को है, क्योंकि हर किसी के यहाँ पर पर्सनल बहुत सारी चीजें, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप है, चाहे सुरेंद्र जी हैं, पीसी भंडारी जी या सत्येंद्र जी है। देखिए सुरक्षा चीजों को यहाँ पर कंफर्म करना है और उसका जवाब केंद्र सरकार अभी देगी। लेकिन फिलहाल हर किसी एक नागरिक के दिमाग पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनकी निजता अब नहीं रही? क्या अभिव्यक्ति का यहाँ पर कोई अधिकार ही नहीं रहा, उसका उल्लंघन यहाँ पर किया जाएगा? आपको क्या लगता है? आरोप मत लगाइए, क्योंकि अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। आरोप मत लगाइए, सिर्फ जवाब ले रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से हर नागरिक की जो पर्सनल सुरक्षा है, प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन होगा। और दुख की बात यह, जिन एजेंसियों को ये राइट्स दिए गए हैं उनको खुद को आजकल राजनीतिकरण, उनको पूरी तरीके से उनका राजनीतिकरण करने में केंद्र सरकार लगी हुई है। आपको ऐसा लगता है? देख रही है पूरी जनता सीबीआई का क्या हाल हो रहा है। एक सेकंड लास्ट, हम तो नागरिक है ही नहीं, आप है सर नागरिक। किसी का जवाब चाहिए। हम तो हिंदुस्तानी है ही नहीं आपके मुताबिक। एक सेकंड इस बात का जवाब दीजिए, अगर ये यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये वाकई में लागू भी होता है, क्योंकि जवाब यहाँ पर लिया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस फिलहाल होगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए फिलहाल, अगर वाकई में इस तरीके, क्योंकि आप भी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरा विश्वास है, माननीय न्यायालय से फिर से केंद्र सरकार को फटकार पड़ेगी, जैसे इनको आधार कार्ड के समय पड़ी थी। ठीक है, ओके, ठीक है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट। मैं पहली हर बार यही बात कह के आ रहा हूँ, और इस एक्ट को जो अभी आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में भी ये विचाराधीन है, और भंडारी जी ने भी रिट पिटीशन याचिका लगा रखी है। इस एक्ट में जो प्रोविजन है जो 69 के अंदर दे रखे हैं, जैसे भंडारी जी ने भी कहा, बाकायदा 69 में ये प्रोविजन दे रखे हैं। इससे पहले टेलीग्राम एक्ट में भी ये प्रोविजन दे रखे थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से परमिशन लेके ये काम होगा, इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा। देश की सुरक्षा के लिए कानून बना है, देश की सुरक्षा के लिए कानून बना है, देश की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए निजता का कोई उल्लंघन नहीं होगा। जैसा रूल आया है वो सुरक्षा के लिए आया है, लेकिन अभी एक डाटा प्राइवेसी बिल भी आ रहा है जो अगर दुरुपयोग होगा उसको रोकेगा। ठीक है, वैसे सारी सरकारी एजेंसी कर सकते हैं कि हमारे प्राइवेसी का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है, किसके खिलाफ एक्शन होगा? नहीं, फिर गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, जो डेटा को लीक करेगा उसके खिलाफ होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके खिलाफ होगा, जो डाटा प्राइवेसी रूल जिस पे लागू होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। पीसी भंडारी जी क्या लगता है आपको? इसकी मैं कह रहा हूं, देखिए इसकी जरूरत नहीं थी।
सुरक्षा के लिए मैंने पहले बताया है, सेक्शन 69 दे रखा है, किसी जांच करनी है उसको अधिकारी तय करना है ना, स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन ले कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। ये लाया इसलिए गया है 10 को अनफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब पहले से प्रोविजन है कि आप सरकार को जांच किसी भी करते हो, आप सरकार को इंटीमेट कर दो कि मैं, सुन लो ना आप यार, कमाइए बीच में बोल रहे हो, सरकार को ये परमिशन लेकर के आप करो, किसी को दिक्कत नहीं है। सवाल ये ठीक है, अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक यहाँ पर देख रहे होंगे, हालांकि सवाल उनके जहन में भी उठ रहा होगा कि क्या उनका कंप्यूटर अब सिर्फ उनका नहीं रहा, कोई ना कोई मॉनिटर उन्हें कर रहा होगा, और क्या उनकी परमिशन के बिना कोई भी कंप्यूटर छेड़ सकता है, उसमें एंट्री कर सकता है। ये सवाल आप भी फिलहाल आपके जहन में होगा, लेकिन इसका जवाब जो मिल रहा है, हालांकि अभी वो भी क्लियर नहीं है। अभी जवाब केंद्र सरकार का आना बाकी है, और उसके बाद अगर ये एक्ट लागू हो गया तो फिर सवाल ये, क्या हम अगर अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है तो क्या उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, तो क्या सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब अब आगे हर किसी को देना तो पड़ेगा, खासकर सरकार को तो देना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।